अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मिसेस सीमा। आज का हमारा टॉपिक है कि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को फाइनाइट प्रूफ करेंगे। जैसा कि हमारा जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो आज भी हम इसी तरह के लीनियर ऑपरेटर को फाइनाइट प्रूफ करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि बाउंडेड क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, बाउंडेड ऑपरेटर क्या होता है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए, उनमें ये चीज़ें बहुत डिटेल से बताई गई हैं। और आज के लेक्चर में भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर से क्लियर होंगे, तो मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्या कह रहा है वो? प्रूव डैट द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ फाइनाइट। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? एक लीनियर ऑपरेटर ही है। लीनियर ऑपरेटर को हमने फाइनाइट प्रूव करना है। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात समझाई थी कि फाइनाइट क्या चीज़ होती है, तो दोबारा देख लेते हैं। फाइनाइट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ये एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है। जब भी वो कहे कि अ लीनियर ऑपरेटर t from n to m is said to be bounded if and only if normed of t is finite, मीन्स अगर हमने किसी भी लीनियर ऑपरेटर t को बाउंडेड प्रूव करना है तो हम सिंपली क्या प्रूव करेंगे कि उसकी नॉर्म्ड क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स उसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर है, उसकी नॉर्म्ड को हम फाइनाइट प्रूव कर देंगे। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड आ रहा है। अगर बाउंडेड है, लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड है, तो ऑटोमेटिकली उसकी नॉर्म क्या है? फाइनाइट है। और अगर किसी लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म फाइनाइट आ गई है तो इट्स मीन वो ऑटोमेटिकली क्या है? बाउंडेड। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमने करनी है। हमने क्या प्रूव करना है? लीनियर ऑपरेटर आइडेंटिटी को फाइनाइट प्रूव करना है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज फाइनाइट। इसको फाइनाइट प्रूव करने के लिए हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। द आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर, हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये आइडेंटिटी है मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, अपने ही ऊपर मैप कर रहा है, तो एन से ये एन पे ही मैप करेगा। सिर्फ क्यों? आइडेंटिटी ऑपरेटर होने की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से एन जो है एन पे ही मैप करेगा। और इसको हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? एन का एलिमेंट एक्स लिया, उस पे लीनियर ऑपरेटर आई जो है वो अप्लाई किया, और उसका इमेज किस में जाएगा? एन में ही। यानी कि ये आइडेंटिटी है तो वो इटसेल्फ अपने ऊपर ही मैपिंग करेगा। आई ऑफ एक्स का आंसर किस में आएगा? एक्स में। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया हुआ। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता भी होगी ये बात कि हम इसको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। और अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते रहते हैं तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को किस तरह डिफाइन किया जाता है और उसको किस तरह प्रूव किया जाता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, ये वाली बात जो है एन के हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि एन आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो एन का कोई सा भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसका इमेज खुद पे ही मैप करेगा। ये तो हमने जस्ट यहाँ तक आइडेंटिटी ऑपरेटर को डिफाइन किया। अब इसको प्रूव क्या करना है? फाइनाइट। फाइनाइट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? इसकी नॉर्म्ड को फाइनाइट प्रूव करना है, यानी कि इस आइडेंटिटी ऑपरेटर आई की नॉर्म्ड को फाइनाइट प्रूव करना है। तो किसी भी ऑपरेटर की और नॉर्म्ड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से ये बात समझाई है। आप एक दफ़ा उस लेक्चर को देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किसी भी ऑपरेटर की नॉर्म को किस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम वही बात की है। यहाँ पे ऑपरेटर आई है हमारे पास, तो हमने इसकी नॉर्म डिफाइन किया है। जस्ट सुप्रीमम नॉर्म्ड आई ऑफ एक्स ओवर नॉर्म्ड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक्स किसका एलिमेंट था? एन का, और ये एक्स नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसकी नॉर्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ये किसी भी लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म को डिफाइन करने का तरीका है। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के नेम से लेक्चर है, तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने इसकी नॉर्म किस तरह डिफाइन की है। यहाँ पे हमने खुद से कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमने जो डेफिनेशन है नॉर्म डिफाइन करने की, सिर्फ वो डेफिनेशन लगाई है इस लीनियर ऑपरेटर पे, क्योंकि हमने इसको फाइनाइट प्रूव करना था। फाइनाइट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? सिंपली उसकी नॉर्म को हमने प्रूव कर देना है कि इसकी नॉर्म जो है वो फाइनाइट है। आगे चलते हैं जी।
तो नॉर्म डिफाइन कर दी हमने। तो यहाँ पे आई ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या है, आई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये ऊपर देखें जो हमने डिफाइन किया है, आई ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, एक्स के। तो इसकी जगह पे सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये एक्स ओवर एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो नॉर्म क्या आ गई है, फाइनाइट, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक आंसर आ गया 1। तो आई की नॉर्म जो है फाइनाइट हमने प्रूव कर ली। सिंस नॉर्म ऑफ आई इज फाइनाइट, सो आई फ्रॉम n to n इज बाउंडेड। अभी हमने ये नोट देखा था कि अगर किसी की लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म फाइनाइट आ जाए तो वो क्या होता है, बाउंडेड, और अगर वो बाउंडेड हो तो इट्स मीन उसकी नॉर्म जो है वो फाइनाइट है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर की नॉर्म फाइनाइट आ गई है, इट्स मीन ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास क्या है, बाउंडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, प्रूव्ड एट द जीरो ऑपरेटर इज बाउंडेड। बाउंडेड कह दें या फाइनाइट कह दें, बात वही है, काम हमने सेम ही करना है। ऊपर उसने फाइनाइट कह दिया था तो भी हमने उसकी नॉर्म डिफाइन की थी, यहाँ पे भी उसने बाउंडेड कह दिया है। बाउंडेड प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी नॉर्म को फाइनाइट प्रूव करेंगे। अगर जीरो ऑपरेटर की नॉर्म जो है फाइनाइट होगी तो इट्स मीन वो बाउंडेड है हमारे पास। देखते हैं जी जीरो ऑपरेटर को किस तरह डिफाइन करते हैं। द लीनियर जीरो ऑपरेटर, जीरो फ्रॉम n to m डिफाइंड बाय जीरो ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जीरो ऑपरेटर क्या होता है। अगर जैसे देखें ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेटर था तो आइडेंटिटी की वजह से n को n पे मैप किया था, लेकिन ये आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं है, ये जीरो ऑपरेटर है, तो हम n को m पे मैप कर रहे हैं। तो एलिमेंट हम किसका ले रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, n के एलिमेंट x ले रहे हैं, उसके ऊपर ये जीरो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह जीरो ऑपरेटर की वजह से आंसर क्या आ रहे हैं, जीरो, जो कि m में जा रहे हैं। ये तो सिंपली हमने सिर्फ जीरो ऑपरेटर को डिफाइन किया। अब हम जिस ऑपरेटर को फाइनाइट या बाउंडेड प्रूव करना है उसकी नॉर्म डिफाइन कर देते हैं। जीरो को बाउंडेड प्रूव करना है तो उसकी नॉर्म डिफाइन कर दी। नॉर्म डिफाइन करने का हमेशा तरीका वही है, ऑपरेटर और x का, n के एलिमेंट x, जीरो ऑफ x ओवर x का सुप्रीमम। अब यहाँ पे देखें, इसकी जगह पे भी इसकी वैल्यू पुट कर दी, जीरो ऑफ x की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो समथिंग जीरो के जिस भी चीज़ को डिवाइड कर रहा है वो आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑटोमेटिकली पूरे का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, जीरो। तो जीरो ऑपरेटर की नॉर्म जो है वो फाइनाइट आ गई है, इसका एक स्पेसिफिक आंसर जीरो हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ऑपरेटर है। अगर ये फाइनाइट है तो इट्स मीन इट्स बाउंडेड। प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी थी, ये वाली एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े की चीज़ है अगर आप इसको वर्ड से समझेंगे। प्रूव्ड एट द ऑपरेटर ए फ्रॉम Rm to Rn इज बाउंडेड। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है, आपने ये समझना है, जिस तरह हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझा था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, जीरो ऑपरेटर क्या है। अब यहाँ पे जो हमें वो ऑपरेटर दे रहा है जिसको हमने बाउंडेड प्रूव करना है, पहले हमें उसकी समझ होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकेंगे कि यहाँ पे ए क्या है, Rm क्या है, Rn क्या है, जो ऑपरेटर वो हमें दे रहा है ये है क्या चीज़, तो फिर ही हम उसको बाउंडेड प्रूव कर सकेंगे। बाकी बाउंडेड के लिए वही डेफिनेशन है जो आपको पहले से आती है, होप्स हो कि आप सबको आती है, क्योंकि मैंने ये बहुत दफ़ा बता दिया है बाउंडेड की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। कि यहाँ पे किसी भी लीनियर ऑपरेटर को जब हमने बाउंडेड प्रूव करना होता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट के ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करता है, जो कि टी ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन इज इक्वल हो जाती है के ऑफ एक्स के नॉर्म के। वही वाली डेफिनेशन यहाँ पे हमने प्रूव करनी है बाउंडेड प्रूव करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि ये जो ऑपरेटर उसने हमें दिया है ये ऑपरेटर है क्या चीज़। ये मैट्रिक्स ऑपरेटर है। मैं पहले आपको बता दूं जो ए वो डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ए यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेटर है फ्रॉम Rm to Rn। आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स के रियल स्पेस को वो शो कर रहा है, और m और n का मतलब है इसमें इतने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिसेस में ये चीज़ होती है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ है। द ऑपरेटर ए फ्रॉम Rm to Rn हमने ले लिया गिवन बाय। अब हम इसी ऑपरेटर को डिफाइन करने लगे हैं। ये चीज़ आपके समझने वाली है, यहाँ से आपको ये सारा समझ होना चाहिए कि ये हमने इसको डिफाइन किया है और ये सारी चीज़ें क्या हैं। हमने यहाँ से लिया, हम कह रहे हैं कि द ऑपरेटर ए फ्रॉम Rm to Rn गिवन बाय y इज इक्वल टू ax।
वाई और एक्स जो है ये एक सेट को डिनोट कर रहे हैं जो कि आर एम के एलिमेंट्स का और आर एन के एलिमेंट्स का। एक्स जो है आर एम का एलिमेंट है, उसके ऊपर ऑपरेटर ए अप्लाई किया तो ए ऑफ एक्स का आंसर किस में चला जाएगा, आर एन में, जो कि वाई है। तो उसने यही चीज़ लिखी कि वाई किसके बराबर है, ए ऑफ एक्स के। इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया कि अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं y इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ये बेसिकली इनकी डिटेल्स क्या है, इनके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, तो मैट्रिक्स एक छोटी सी चीज़ तो नहीं होती है, एक आध एलिमेंट की बात तो नहीं होती, वो तो पूरा एक सेट होता है। तो यहाँ पे देखें जो कह रहा है कि आर एन के एलिमेंट्स हैं उसको भी हमने समीशन की फॉर्म में लिखा, यानी कि वाई को, ये इसलिए इसके नीचे लाइन लगाई है जो कि एक सेट को डिनोट कर रहा होता है, एक मेन एलिमेंट को। यानी कि इस वाई के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स y1 y2 y3 y4 तक, सो ऑन, एक्स के अंदर भी इसी तरह है। तो उन एलिमेंट्स की डिटेल्स बता रहा है कि जो आर एन के एलिमेंट्स हैं वो उनको समीशन की फॉर्म में लिखा फ्रॉम 1 to n। उसको उनका इंडिसेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to n। और जो आर एम के एलिमेंट्स हैं उनका इंडिसेस हमने क्या यूज़ किया, आई इज इक्वल टू 1 to m, यानी फ्रॉम 1 to m तक ये जा रहे हैं आर एम के एलिमेंट्स। और ए आई जे यहाँ पे क्या है, स्केलर्स जो कि ए के एलिमेंट्स हैं। अभी मैं मज़ीद इनकी डिटेल्स आपको बताती हूँ। और एक्स आई जो है आर एम के एलिमेंट्स हैं, ए ई जे जो है वो इनकी बेसिस को शो कर रहा है, इनकी यानी कि बेसिस क्या चीज़ होती है, ये भी प्रीवियस लेक्चर बहुत डिटेल्स में बेसिस के बारे में मैंने बनाया है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बता देती हूँ कि बेसिस क्या होती है, एक ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और उस मेन सेट को जनरेट कर रहा होता है। जैसे ये ई जे जो है आर एम और आर एन की बेसिस हैं, इट्स मीन ई जे एक ऐसा सेट होगा जो कि इट्स सेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और इन दोनों को जनरेट करेगा। ये तो यहाँ तक थी, सिर्फ हमने इनको डिफ़ाइन किया है कि ये क्या है। अब इनकी मज़ीद डिटेल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखें अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिफ़ाइन किया, y क्या है, y1 से लेकर yn के एलिमेंट्स जो कि rn के एलिमेंट्स हैं। ये जो x है ये क्या है, x1 से लेकर xm तक जो कि rm के एलिमेंट्स हैं। आगे ये इनको समीशन की फॉर्म में लिखा है, y के एलिमेंट्स को इस समीशन की फॉर्म में लिखा है, x के एलिमेंट्स को इस समीशन की फॉर्म में लिखा है। अब ये ए आई जे क्या है, ये वाली चीज़ मैट्रिक्स जो कि मैंने बताया था ए के एलिमेंट्स है। आई जे इसलिए रोज़, कॉलम्स और रोज़ के लिए, आई जो है फ्रॉम 1 to m और जे जो है फ्रॉम 1 to n। ये हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा 1 1 1 2 सोन 1 n, 2 1 2 2 सोन 2 n। तो यहाँ तक चला गया m n तक। और ये y के एलिमेंट्स y n तक और ये x के एलिमेंट्स x m तक। यहाँ तक चीज़ डिफ़ाइन होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या चीज़ें हम ले रहे हैं और उनको किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। अभी हमने कोई सॉल्यूशन वाला काम नहीं किया, सिर्फ हम जो उसने चीज़ हमें ऑपरेटर दिया हुआ है ना, उस ऑपरेटर को अभी तक सिर्फ हम समझ रहे हैं कि ये ऑपरेटर जो उसने हमें दिया है इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इनको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ये वो चीज़ें हैं क्या। आगे बस अब रह गई कौन सी, ये वाली क्या चीज़ थी, ई जे जो कि बेसिस थी, तो उनको भी डिफ़ाइन कर देते हैं। लेट B1 एंड B2, B1 क्या है, E1 से लेकर EM तक जो कि RM की बेसिस है, और B2 क्या है, E1 डैश से लेकर EN डैश तक जो कि RN की बेसिस हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ तक अभी सिर्फ चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, जो ऑपरेटर उसने हमें दिया था सिर्फ हमने उसको डिफ़ाइन किया, उसको एक एक्सप्लेन किया है, डिटेल्स में देखा है कि उसमें है क्या चीज़। अब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने ये जो ऑपरेटर था इसको हमने क्या प्रूव करना था, बाउंडेड। अगर इसको बाउंडेड प्रूव करना है तो इसका एक एलिमेंट लेते हैं, RM का एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेगा। फॉर एनी x बिलोंग्स टू RM, कह रहा है कि RM का कोई सा भी एलिमेंट लिया हमने x, उसके ऊपर जब ऑपरेटर अप्लाई हुआ AX तो वो किस में चला गया, RN में, यानी कि वो y टाइप का एलिमेंट बन के RN में, वो y बन के RN में चला गया। सिंस A इज़ लीनियर, सो अगर A हमारे पास लीनियर है तो इस वजह से ये x जो कि RM का एलिमेंट ये वाला हमने लिया है, ये किस टाइप का है, x1 x2 x3 सो ऑन कहाँ तक, m तक। तो उसको हमने i से डिनोट कर दिया कि i फ्रॉम 1 to m। अब इस x पे जब a अप्लाई होगा तो ये किस टाइप का एलिमेंट बन जाएगा, y जो कि ARN से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी डिटेल्स हमने लिखी a एज इट इज़, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी।
और जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ए आई जे है स्केलर्स की फॉर्म में, तो इधर वाई के भी जे अप्लाई कर दिया, क्योंकि वाई के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, y1 y2 y सो ऑन जे यानी फ्रॉम 1 to n तक। ये सिर्फ हम इन एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब जो हमने स्टार्ट जहाँ से लिया था इस वाले एलिमेंट से, जहाँ से ऊपर से हमने डिफाइन किया था, इसका हम नॉर्म्ड का स्क्वायर लेते हैं। ये देखें ए एक्स नॉर्म्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉर्म्ड का स्क्वायर। और ये वाला वाई एलिमेंट हमने स्टार्ट में किस तरह डिफाइन किया था, वाई के एलिमेंट्स के लिए 1 से n तक और x के एलिमेंट के लिए 1 से m तक, ए आई जे इस a के एलिमेंट्स और x i r m के एलिमेंट्स। और यहाँ पे ये स्केलर है इसलिए इसकी नॉर्म नहीं आएगी, इसका हमेशा मोड आएगा। स्केलर्स का हमेशा मोड आता है, मोड का स्क्वायर। अब बाय मिन कोस की इनक्वालिटी देखें। मिन कोस की इनक्वालिटी क्या कहती है कि अगर हम मोड को सेपरेट कर दें इन चीज़ों पे तो ये लेसर देन एंड इक्वल टू हो जाता है। लेस एंड इक्वल टू समेशन जे 1 से n एज इट इज़, और इस चीज़ पे अलहदा कर दिया, इसका मोड का स्क्वायर अलहदा और इस मोड का स्क्वायर अलहदा हमने कर दिया है बाय मिन कोस की इनक्वालिटी। यहाँ पे और हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने समेशन को ए आई जे के साथ भी अलग कर दिया है और इसी समेशन को एक्स आई के साथ भी अलग कर दिया है। अब देखें जो चीज़ें हमने सेपरेट की थी उसमें से स्केलर्स को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो जे वाला था समेशन उसको भी हमने इसके साथ लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के साथ आई भी है और जे भी है। आई का भी समेशन चाहिए और जे का भी, यानी कि आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है और जे की वैल्यू, इसलिए हमने स्केलर्स वाली टर्म को अलहदा कर दिया और इन वेक्टर्स वाली टर्म को अलहदा कर दिया, एक्स आई फ्रॉम 1 to m। अब यहाँ पे ये पूरा स्केलर था तो इसको हमने एक स्केलर की वैल्यू यानी कि एक नाम दे दिया के, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म भी तो एक स्केलर थी तो इसको हमने एक स्केलर का नाम दे दिया के, यानी कि कांस्टेंट टर्म। और इस चीज़ की बन गई नॉर्म्ड का स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएबल्स था तो वेरिएबल्स की हम नॉर्म लिख सकते हैं, नॉर्म का स्क्वायर। नीचे उसने डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे के स्क्वायर किसके बराबर है, इस चीज़ के स्क्वायर क्यों आ रहा है, इस स्क्वायर की वजह से, और नॉर्म्ड ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, इस चीज़ की वजह से। अब ये सारी वैल्यूज़ ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें जहाँ से हमने इसका मोड लेना स्टार्ट किया था। यहाँ से देखें जहाँ से हमने इसका स्क्वायर स्टार्ट किया था, यहाँ से जिस चीज़ को हमने बाउंडेड प्रूव करना था, इन एलिमेंट्स को बाउंडेड प्रूव करना था तो ही इनके सेट बाउंडेड प्रूव होंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें दोबारा, हैंस नॉर्म्ड ऑफ ए एक्स लेस दैन इट इज इक्वल टू के नॉर्म्ड ऑफ एक्स, जस्ट उनकी जगह वैल्यूज़ पुट की हैं जो हम सॉल्व करते आ रहे थे। और यहाँ पे स्क्वायर क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर था तो वो कैंसिल हो सकता है। सो डैट ए इज़ बाउंडेड, तो ये वाली पूरी डेफिनेशन बाउंडेड की प्रूव होगी, यानी कि ये जो ऑपरेटर ए है ये बाउंडेड प्रूव हो गया है। बाउंडेड की डेफिनेशन ओपन करके देखें, बाउंडेड के लिए सिर्फ हमने इतनी चीज़ प्रूव करनी होती है। यहाँ पे एक स्केलर पॉजिटिव स्केलर एग्जिस्ट करता है जो कि इस सिंपल एक्स की नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर ग्रेटर देन हो जाता है ऑपरेटर की नॉर्म से। सो डैट ए इज़ बाउंडेड, अगर ए बाउंडेड है विच इम्प्लाइज डैट ए इज़ कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर। ये बात हमेशा याद रखनी है, जो बाउंडेड होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस होता है वो लाजमी नहीं है कि वो बाउंडेड भी होगा। अगर ये बाउंडेड है तो ये कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर है, और अगर ये कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर है तो इसकी नॉर्म को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ए की नॉर्म ए के एलिमेंट्स किस टाइप के थे, ए आई जे के, और ये उनके समेशन की फॉर्म और इसके मोड का स्क्वायर। स्केलर्स है तो हमेशा मोड, तो ये सिंपल हम ए ऑपरेटर यानी कि जो कि मैट्रिक्स ऑपरेटर था उसकी नॉर्म को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कॉल द नॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑपरेटर ए। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ से आपको समझ ना आया हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।